आज देखो हम लोग कक्षा 10 की जो है लेसन फर्स्ट ए में जो 7वां क्वेश्चन दिया है उसको हल करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन में पूछा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+5 के रूप का होता है जहां पर q कोई पूर्णांक है। यानी हमसे ये पूछ रहा है कि जो जो विषम पूर्णांक होती है यानी विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से न कटे और सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से कटे। तो यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है कि विषम पूर्णांक पूछ रहा है यानी कोई जो यहाँ पे दर्शाने के लिए हमसे ये कह रहा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब कोई भी विषम पूर्णांक हो वो जो है 6q+1 के रूप में होगा या तो 6q+5 के रूप में होगा या 6q+3 के रूप में होगा मतलब इसी के रूप में होगा। यही हमें दिखाना है। तो सबसे छोटी चीज इसमें हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक कितना है। जैसे कि हम लिख लेंगे कि माना कोई धनात्मक, चाहे ऐसे लिख लो, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है कि बच्चा एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6। इसमें एक चीज और दे दिया है क्या, b बराबर 6, b बराबर 6। यूक्लिड एल्गोरिथम यूक्लिड के जो विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय होता है उससे जो है यानी यूक्लिड एल्गोरिथम से यूक्लिड एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से ए बराबर 6q यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल यानी 1 हो जाए। ए बराबर 6q+r मान लेते हैं, इसकी जगह पे r मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, देखो a बराबर 6q+r। हम इसको केवल मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि ये जो है होता है जहां q, ये जो q है यह जो है 0 से क्या होगा, माना कि ये 0 से बड़ा और 0 के बराबर है, लगभग 0 से बड़ा या 0 के बराबर है। इसको हमने यहां पे क्या कर लिया, मान लिया। और 0 जो है 0 यह जो है छोटा है और क्या है, छोटा और बराबर है किसके, r के। और r जो है छोटा और बराबर किसके है, 6। हमने इतना जो है मान लिया। अब जो है हम लिखेंगे कि अर्थात r बराबर 0 1 2 3 4 5 क्रमशः रखने, क्रमशः क्या करेंगे, रखने पर। अतः अब हम सबसे पहले रखेंगे किसको, r बराबर 0 तो 6q+r तो 6q तो 6q रहेगा प्लस
आर, आर क्या है, आर हमारा 0 हो जा रहा है, यानी 6 क्यू जो 2 से विभाज्य जो 2 से का है विभाज्य। अब सपोज दैट मान के चलो अगर हम q बराबर 1 रखेंगे तो 6 कम में 6 किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 6 अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 6 दूनी के 12, वो भी 2 से कटेगा। 6 3 18, वो भी 2 से कटेगा। 6 चौके 24, वो भी कटेगा। 6 5 30, वो भी 2 से कटेगा। 6 6 36, वो भी कटेगा। 6 7 42, वो भी कटेगा। मतलब जो भी अब यहाँ पे हम q की जगह पे रखेंगे वो सभी संख्याएं जो है 2 से विभाज्य होंगी, और जो 2 से विभाज्य होती हैं वो क्या होती हैं, सब संख्या होती हैं। अब लिखेंगे 2 से विभाज्य है, अतः यह पूर्णांक क्या है, समपूर्णांक संख्या है। समपूर्णांक संख्या हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि r बराबर 1, तो अब r बराबर 1 रखेंगे तो 6q प्लस r की r बराबर 6q प्लस 1, यानी इस r की जगह पे हम 1 रख दिए। जब 1 रख दोगे बच्चे तो यहां पे क्या होगा, जो 2 से, अब सपोज दैट मान के चलो 6 1 है तो 6 कब में 6 1 क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 6 दूनी के 12, 12 1 13, क्या 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। 6 3 18 1 19, 19 कटेगा, नहीं कटेगा। 6 चौके 24 1 25, क्या हुआ, यह जो है 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। यानी जब 2 से नहीं कटेगा तो यहां पे लिखेंगे कि जो 2 से विभाज्य नहीं है, अतः विषम विषम है, यानी विषम संख्या है। विषम पूर्णांक देखो यहां पे कहा गया हमारा, ये विषम पूर्णांक हो गया कौन, 6q प्लस 1। अब हम लिखेंगे कि r बराबर 2, तो यानी अगर हम r बराबर 2 रखेंगे तब क्या होगा, देखो 6q प्लस r यानी 6q प्लस 2 हो जाएगा। यानी देखो 6 1 में 6 2 8, 8 2 से कट जाएगा। 6 दूनी के 12, 12 2 14, यानी ये भी 2 से कटेगा। 6 3 18 2 20, ये भी 2 से कटेगा। 6 चौके 24 और 2, ये भी कटेगा। यानी अब इस रूप में जो भी यहाँ पे अगर हम q का मान कुछ भी रखें वो 2 से क्या होगी, विभाज्य होगी। यानी लिखेंगे कि जो 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, अतः सम है। ये सम हो गई। फिर लिखेंगे कि r बराबर 3, तो 6q प्लस r यानी 6q प्लस 3, यानी 6 1 में 6 3 9, 2 से नहीं कटेगा। 6 दूनी के 12 3 15, ये भी नहीं कटेगा। 6 3 18 3 18 19 20 21, वो भी 2 से नहीं कटेगा। यानी जब 2 से नहीं कटेगा तो लिख देंगे कि जो 2 से विभाज्य नहीं है, अतः विषम है। अब लिखेंगे कि r बराबर 4, तो देखो बच्चे 6q प्लस r यानी 6q प्लस यहां पे हो जाएगा 4,
यानी 6 एकम में 6 और 6 4 10, यानी 6 4 10, यानी ये जो है 2 से कटेगा, 6 दूनी के 12, 4 18, ये भी 2 से कटेगा, 36 18 4 22, वो भी 2 से कटेगा। यानी अब हम यहाँ पे जो भी रखें वो 2 से क्या होगी, कटेगी, जो 2 से विभाज्य है, अतः सम। अब देखो, अब लिखेंगे r बराबर 5, तो 6q प्लस r बराबर 6q प्लस 5, जो 2 से विभाज्य नहीं है, अतः विषम। यह संख्या ये जो है विषम हो जाएगी, क्योंकि 6 एकम में 6 5 का कटवे नहीं करेगा, यानी जो भी हम यहाँ पे 6 की जगह पे रखेंगे वो 5 से नहीं कटेगा। हमें इसी को सिद्ध करना था। अब यहाँ पे लिखेंगे कि यदि 6, यहाँ पे फर्स्ट वाले को देखो, 6q 6q प्लस एक वाला यहाँ पे एक रखे हो, तो एक रखे हो तो ये तो विषम हो रहा है ना, तो विषम वाले को छोड़ दो, सम वाले को लिख लो, यानी 6q प्लस 2, और एक ये है तथा 6q प्लस 4 के रूप में है, तो सम धन पूर्णांक होगा, धन पूर्णांक होगा, तथा अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप में विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक होगा, जहां q मान लो कि जहां q कोई पूर्णांक देख, समझ में आया? यानी जो संख्याएं 2 से विभाज्य होने वाली आएंगी वो सभी सम पूर्णांक होंगी, जो 2 से कटने वाली नहीं आएंगी वो सभी जो है विषम पूर्णांक होंगी। ये सवाल आप लोग को अच्छे तरह से समझ में आ चुकी होगी। तो इसको आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा और याद की इसको जो है प्रैक्टिस करके तैयार कीजिएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है।